आज हम एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। बीएफए मॉडल बेस्ड एमसीक्यू है, बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या बोलता है? ए बैंक रिपोर्ट्स द फॉलोइंग: टीयर 1 कैपिटल 1000 करोड़, टीयर 2 कैपिटल 1200 करोड़, आरडब्ल्यूए फॉर क्रेडिट रिस्क इज 10,000 करोड़, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क इज 500 करोड़ एंड कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क इज 300 करोड़। ठीक है, पूरा CRAR रिक्वायरमेंट इज 9%, दैट इज 0.09। ठीक है, एज पर रेगुलेटरी नॉर्म्स टीयर 2 कैपिटल कैनॉट एक्सीड टीयर 1 कैपिटल, दिस इज रेगुलेटरी नॉर्म्स। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन में जानबूझ के इंक्लूड किया है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, टीयर 2 कैपिटल ज्यादा है, टीयर 1 कैपिटल कम है। ओके, अगर ये पार्ट अगर नहीं दिया रहता है तो जनरली हम लोग क्या मिस्टेक करेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो व्हाट विल बी द बैंक्स टीयर 1 CRAR एंड टोटल CRAR? ओके, क्लियर है? क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसको समझते इन डेप्थ में और सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, बोलो व्हाट विल बी द बैंक्स टीयर 1 CRAR। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक बेसल 3 को छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। बोलते हैं बेसल 3 में क्या बोलता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर 1, बैंक्स मस्ट मेंटेन ए CRAR ऑफ 9%, इसको ध्यान से याद रखेंगे, एंड ए मिनिमम CET ऑफ 5.5%। ठीक है, बोलता है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ए बफर ऑफ 2.5%, जो कि हम लोग CCP बोलते हैं, इन एडिशन टू CRAR टू इंश्योर बैंक हैव एन एडिशनल लेयर ऑफ लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ब्रिंगिंग टोटल कैपिटल टू 11.5%। ठीक है, जैसे कि बोला था ये लाइन आपको याद रखना है, दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड, क्योंकि जरूर नहीं है कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें ये चीज रहेगा। दे विल ट्राई टू ट्विक द क्वेश्चन इन ए मोस्ट डिफिकल्ट वे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप गलती करेंगे। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हम दो फार्मूला का यूज करेंगे। पहला फार्मूला क्या बोलता है, टीयर 1 CRAR इज टीयर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100, और टोटल CRAR is total capital fund means tier 1 capital plus tier 2 capital divided by risk weighted asset into 100। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला पार्ट क्या है मेरा, RWA फॉर क्रेडिट रिस्क कितना दिया हुआ, 10,000 करोड़। अब RWA फॉर मार्केट रिस्क निकालेंगे, तो मार्केट RWA फॉर मार्केट रिस्क निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमारा क्या है, CRAR रिक्वायरमेंट 0.09, तो 500 को डिवाइड कर देंगे हम 0.09 से। क्लियर है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 55556। ठीक है, तो रिस्क वेटेड एसेट फॉर कैपिटल मार्केट रिस्क क्या हो जाएगा, 5556। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग ऑपरेशनल रिस्क का भी कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.09 से, इसको तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3333। ओके, तो टोटल RWA क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, टोटल RWA क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 5,556 प्लस 3,333, इसको ऐड करेंगे जल्दी से, वैल्यू आ जाएगा 18,889 करोड़। ओके, तो मेरा टोटल RWA कितना आ गया, 18,889 करोड़। यहाँ तक क्लियर है? हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा फॉर्मूला क्या है, टीयर 1 कैपिटल बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट। सबसे पहले हमने टोटल रिस्क वेटेड एसेट निकाला, क्योंकि क्रेडिट का तो दिया हुआ 10,000। ठीक है, रिस्क वेटेड फॉर क्रेडिट रिस्क, लेकिन यहाँ पे कैपिटल चार्ज वर्ड यूज किया, कैपिटल चार्ज, तो इस फॉर मार्केट रिस्क 500 करोड़ कैपिटल चार्ज किया हमने, तो उसका निकाल देंगे, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट निकाल देंगे। ठीक है, सारा मेरा आ गया 18,889 टोटल RWA आ गया। ओके, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, टीयर 1 CRA इज टोटल टीयर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल हमारा कितना है, 1000, ओके, डिवाइडेड बाय 18,889, इसको कैलकुलेट करेंगे,
इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 5.29%। क्लियर है? पहला पार्ट हमने निकाल लिया टीयर 1 सी आर ए आर, ठीक है। अब निकालते हैं टोटल सी आर ए आर। तो टोटल सी आर ए आर के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल क्या करेंगे, दिस इज टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब 1000 प्लस 1200, 2200 होगा। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? हम लोग क्या बोले थे, इस पार्ट को ध्यान से यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप दिस इन माइंड। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में मिलेगा। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स क्या है, टीयर 2 कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। यहाँ पे क्या हो रहा है, टीयर 1 कैपिटल से ज्यादा टीयर 2 कैपिटल हो रहा है, 100% ही लेंगे, माने मैक्सिमम आई कैन टेक इज 1000 करोड़। दिस इज ए ट्रिक क्वेश्चन। तो इसका मतलब मेरा टीयर 1 टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 2000 करोड़। क्लियर है? हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, दिस मिस्टेक्स हैज टू बी अवॉइडेड इफ यू वांट टू फेच मार्क्स, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया टोटल कैपिटल 2000, ठीक है। और मेरा टोटल रिस्क वेटेड एसेट कितना है 18,889, डिवाइड कर देंगे 18,889। तो मेरी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको जल्दी से डिवाइड कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.59%। तो अब देखेंगे कैलकुलेट, देखेंगे अब हमारा टी है 5.29, 5.29 यहाँ पे भी है 5.29, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? ये दोनों ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब टोटल सी आर ए आर क्या आ गया, एक में बोल रहा है 10.58, एक में बोल रहा है 11.64। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? इस टाइप का और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग एमसीक्यू मैराथन में, जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। प्लीज ट्यून इनटू द चैनल, वॉच द एमसीक्यू वंस अगेन, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ताकि आप मिस्टेक्स ना करें और पेसल 3 को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।